गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। राजस्थान के भौतिक विभागों की श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। सबसे पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में फैला हुआ है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23.3% क्षेत्रफल फैला हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कुल 39% जनसंख्या निवास करती है। इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर है। ढाल के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। छप्पन का मैदान जो कि दक्षिण में स्थित है, छप्पन का मैदान, और बनास का मैदान। ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है छप्पन का मैदान और ये है बनास का मैदान। पूर्वी राजस्थान में पूर्ण रूप से जो मैदानी जिले हैं वो हैं भरतपुर व धौलपुर। दक्षिणी राजस्थान में आंशिक मैदानी जिले हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर, क्योंकि यहाँ पे ये जो जिले हैं वो पहाड़ी जिले हैं। प्रतापगढ़ भाग है कांठल के मैदान का। जो प्रतापगढ़ में पूर्वी मैदान का जो भाग है उसे कांठल का मैदान कहते हैं। बनास बेसिन में कोटा के मैदान को अलग करने वाली जो पहाड़ी है उसे बोलते हैं आडावल पहाड़ी। बांसवाड़ा में माही नदी का जो बेसिन है उसे कहते हैं छप्पन का मैदान। चंबल नदी में स्थित ऊबड़ खाबड़ जो भूमि है उसे उत्कात भूमि कहा जाता है और जो ये क्षेत्र है इसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रदेश में 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक औसतन वर्षा होती है। इस प्रदेश की जो मिट्टी है दोमट, जलोढ़ और कांप मिट्टी है। दोमट, जलोढ़ या फिर कांप मिट्टी है। इस प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, क्योंकि ये जो प्रदेश है वो नदियों का जो क्षेत्र है उसी में स्थित है। यह प्रदेश राज्य का सबसे उपजाऊ भाग है। इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया वो देख लेते हैं। देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 3 जो बड़ी नदियाँ हैं उनके बेसिन को सम्मिलित किया जाता है। पहला है चंबल, दूसरा बनास और दक्षिणी अरावली मतलब मध्य माही बेसिन। चंबल बेसिन में कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले आते हैं। बनास बेसिन में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और टोंक जिले। और माही बेसिन में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग और उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी भाग। ये जो दक्षिण में जो मैदान है ये है मध्य माही बेसिन। ये जो नीले रंग का हमें दिखाई दे रहा है ये है बनास बेसिन और ये है चंबल बेसिन। अब बनास बेसिन की डिटेल देखते हैं। बनास जो नदी है वो राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और फिर यहाँ से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर होते हुए चंबल में मिल जाती है। तो बनास नदी और इसके सहायक नदियों द्वारा ये जो पूरा मैदान बनाया गया इसे बनास का मैदान कहा जाता है। राजस्थान में बनास नदी के दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। ये जो दक्षिणी भाग है इसको कहते हैं मेवाड़ का मैदान और जो इसका उत्तरी भाग है वो कहलाता है मालपुरा का मैदान या फिर करौली का मैदान। राजस्थान में बिल्कुल समतल मैदान पेनी प्लेन का सबसे सुंदर उदाहरण बनास बेसिन को माना जाता है। उत्तर में इसकी सीमा अलवर की पहाड़ियों से तथा पूर्व में विंध्यन कगार द्वारा सीमांकित है। ये उत्तर में अलवर की पहाड़ियाँ तथा यहाँ पे ये विंध्यन कगार से इसकी सीमा सीमांकित है। उसके बाद आता है चंबल बेसिन। चंबल नदी मध्य प्रदेश की जानापा पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है।
फिर कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर बहते हुए यमुना नदी में अपने जल को मिला देती है। ये जो इसका क्षेत्र है उसे चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है बीड़ क्षेत्र। चंबल बेसिन में पाई जाने वाली गहरी गहरी घाटियों वाले क्षेत्र को बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। चंबल बेसिन में पाए जाने वाले बीहड़ क्षेत्र डाकुओं के घर भी कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र चंबल बेसिन में ही पाए जाते हैं। जिलों की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र सवाई माधोपुर जिले में पाए जाते हैं। डांग क्षेत्र किसे कहते हैं? चंबल बेसिन चंबल नदी के द्वारा बनाए जाने वाले ऊबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र जो कि अनुपजाऊ होता है, गहरे गहरे गड्ढे एवं घाटियाँ होती है, इसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान में जो डांग की रानी है वो करौली डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। उसके बाद अगला है माही बेसिन। इसे वागड़ प्रदेश या भाटी का मैदान भी कहा जाता है। माही नदी अममोरू की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलकर दक्षिण में मध्य प्रदेश से निकलकर खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश कर प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले में बहते हुए गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी और अरब सागर में मिल जाती है। इस कारण इस मैदान को भी माही का मैदान कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत एक फेमस टर्म है छप्पन का मैदान। तो माही नदी राजस्थान के प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा जिले के कुल 56 गांवों के समूह में बहती है। तो ये 56 गांवों का जो समूह है इसीलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। ये जो एरिया है 56 गांव और 56 नदी नालों का समूह है, इसीलिए इस क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। थैंक यू।